आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 91 है। आज का पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायतों की संरचना से। अनुच्छेद 243 जो है पंचायतों की संरचना से संबंधित है। यही पूछेगा ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 40 के तहत पूछेगा पंचायत सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 ईयर। और यह बात किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो 243 के च में। 243 के च में। आगे है राजवित्त आयोग। राजवित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 243 के आई में। 243 के आई में। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के के में। 243 के के में। अगर पूछता है कि पंचायतों का द्विस्तरीय बनाने के लिए किसने सिफारिश किया था? तो यह अशोक मेहता समिति था। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1977। और त्रिस्तरीय पूछेगा तो त्रिस्तरीय हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन कब हुआ था? तो 1957 में। 1957 में। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? तो 1986 में। 1986 में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। इसकी कुल संख्या मतलब अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, किंतु मूल्यतः यह संख्या स्टार्टिंग में 6 थी। स्टार्टिंग में यह 6 थी। यह केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। अगर पूछता है कि सुरक्षा परिषद में, जो सुरक्षा परिषद है उसमें कितने अस्थायी सदस्य है? तो 5। कौन कौन है? तो यूएसए है, रूस है, चीन है, यूके है और फ्रांस है। यूएसए, रूस, चीन, यूके और फ्रांस, ये 5 जो है अस्थायी देश है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, मतलब राज्यसभा के सदस्य एवं लोकसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य एवं लोकसभा के सदस्य। यहीं अगर पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति में। आगे है कि उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 63 में। 63 में। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? कहाँ के संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 66 में। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो यह 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। अगर यही पूछता है कि गवर्नर जनरल के द्वारा पाकिस्तान के अलग संविधान की मांग कब किया गया था? तो 26 जुलाई 1947। 26 जुलाई 1947 को। आगे है, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और पूछेगा कब? तो 1843 में। 1843। उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड एलनबरो था। पूछेगा प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में। 1934 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। आगे क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन संरक्षक कौन होते हैं? तो सीएजी मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 148 में। 148 में।
पूछेगा संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 79 में। और राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 52 में। पूछेगा लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं, तो 22 सदस्य हैं। इसमें 15 जो है लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। पाराकलन समिति के सदस्य कितने होते हैं, तो 30 होते हैं। यह केवल लोकसभा से ही आते हैं, लोकसभा के होते हैं 30 मेंबर। और यह दोनों समितियां जो है लोक लेखा समिति एवं पराकलन समिति, इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष का होता है। आगे क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा। अगर पूछता है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 315। संघ का हम लोग जानते हैं यूपीएससी का कि 315 के तहत, लेकिन यही कभी कभी पूछ देता है सेपरेट राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो उसको हम लोग गलती मार देते हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखना है, दोनों 315 अनुच्छेद में ही है। और यूपीएससी की स्थापना कब किया गया था संघ लोक सेवा आयोग का, तो 1926 में। और अधिनियम अगर पूछता है तो 1919 के अधिनियम हो जाएगा, 1919 के अधिनियम। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है, तो यह समाचार पत्र दिया हुआ है, लेकिन यह वन भी जो है समवर्ती सूची का हो जाएगा, यह राज्य सूची का नहीं है। वन एवं समाचार पत्र, मेरे हिसाब से यह दोनों आंसर होना चाहिए, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी राज्य सूची के अंतर्गत। शिक्षा भी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया, तो 1946 में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, तो सिद्धार्थ। और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया था, तो 1960 में। आगे क्वेश्चन है चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास का भी कौन है, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। अगर पूछता है चंद्रकांता के कौन लेखक है, तो देवकी नंदन खत्री। दादा कामरेड के कौन सा है लेखक, तो यशपाल है। द इनसाइडर किसकी पुस्तक है, तो पीबी नरसिम्हा राव। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से जाने जाते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक। लोकनायक किसको कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण। बिहार विभूति किसको कहा जाता है, तो अनुग्रह नारायण। और बाबूजी के उपनाम से किसको जाना जाता है, तो जगजीवन राम को। और कवि गुरु किसको कहा जाता है, तो आर एन टैगोर को। आगे क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो यह कथक से है। किससे है, तो कथक से है। मृणालिनी साराभाई यह किस नृत्य से है, तो कथकली से। सोनल मान सिंह एवं माधवी मधुगल यह किस नृत्य से है, तो ओडिसी से है। यामिनी कृष्णमूर्ति अगर पूछता है तो यह कुचिपुड़ी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वियना में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1959 में। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो लंदन हो जाएगा। यही पूछता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना कब हुआ था, तो 1919 में। मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा है। विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना 1995 में और इसका मुख्यालय जो है जनेवा में स्थित है। आगे क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना
कब की गई थी? तो 1940 में, 1940 में किया गया था। यही पूछेगा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में, और यह कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में, और इसकी स्थापना जो है 1970 में, 1970 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को। पूछेगा शकों के विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडले गोमल में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो अशोक मिलता है, अशोक। आगे है, किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो यह पांड्य वंश के शासनकाल में। अगर पूछेगा लाल चेर के नाम से किसको जाना जाता है? तो सेन गुटवन को, सेन गुटवन को। और एनियर, एनियर क्या है? तो शिकारियों की एक जाति है। एनियर जो है संगम काल में क्या था? तो यह शिकारियों की एक जाति था। पूछेगा संगम काल में मलवर, मलवर क्या होता था? तो लूटपाट करने वाली जाति, लूटपाट करने वाली जाति मलवर, तथा शिकारी करने वाली जाति कौन सा? तो एनियर, एनियर। आगे क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो तुगलक, तुगलक वंश ने। कब से कब तक? तो 1320 से 1398, 1320 से लेकर 1398। गुलाम वंश कब से कब तक शासन किया था? तो 1206 से 1290, 1206 से 1290। तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो गियासुद्दीन तुगलक। आगे क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध तो 1518 में, 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था। और सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 में, 1658 में। आगे क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में। और शाहजहां का पुराना नाम क्या था? यानी बचपन का नाम खुर्रम था। और शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह ने सीर अकबर नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। यही पूछेगा महावत खां को खान की उपाधि किसने दिया था? महावत खां को तो शाहजहां ने। आगे क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। तथा हिंदू धर्म सभा, इसकी स्थापना जो है 1830 में किसके द्वारा? तो राधाकांत देव के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष थे। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में। आगे क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो पी मित्रा एवं पुलिन दास के द्वारा। कब? तो 1904 में। कहाँ में? तो ढाका में किया गया था, ढाका में। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खून का बदला खून। आगे है, फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? दूसरी संपत्ति का हिस्सा उच्च वर्ग था। पूछेगा प्रथम स्टेट में कौन आता था? तो पादरी आता था। और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में लुई 16वां के कार्यकाल में। यहाँ पे कभी कभी फंस जाता है कि लुई 14वां होगा कि लुई 16वां, तो इसको याद करने के लिए 17 है ना 1789 में, तो 16 इसके नज़दीक है, इसीलिए इसको ध्यान रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं। 16वां, लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति 1789 में लुई 16वां के समय में हुआ था। आगे क्वेश्चन है,
निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार रखिए। तो पहले कौन हो जाएगा? पहले 4 हो जाएगा। तृतीय मराठा युद्ध 1817 में हुआ था पहले। उसके बाद 3 हो जाएगा प्रथम बर्मा युद्ध जो है आंग्ल बर्मा इसको कहा जाएगा, आंग्ल बर्मा 1824 से 26। उसके बाद हो जाएगा दूसरा यानी कि प्रथम अफगान युद्ध, यह 1839 से 1842। उसके बाद हो जाएगा प्रथम सिख युद्ध 1845 में यह हुआ था। यह पहला जो है क्रम सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो सालाबाई संधि 1782 में। संगोला का संधि कब हुआ था? तो 1750 में। संगोला का जो संधि है 1750 में। बड़गांव का संधि पूछेगा तो 1779 में। वसीन की संधि पूछेगा तो 1802 में। देवगांव की संधि 1803 में। मंदसौर की संधि कब हुआ था? तो 1818 में। और पूना का संधि कब हुआ था? तो 1817 में। आगे है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो यह दमदमा से प्राप्त हुए हैं। और पूछता है कि एक मृतक के साथ बकरी दफनाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह मेहरगढ़ से। बकरी के साथ मृतक एक कहाँ मिला है? तो यह मेहरगढ़। पूछेगा इनाम गांव का संबंध किससे है? तो ताम्र पाषाण युग से। और राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो करनूल गुफा से। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? तो भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुआ था? तो 1991 में। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को। आगे क्वेश्चन है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है? तो 1 जुलाई से 30 जून। आगे क्वेश्चन है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव होगा क्या? तो अधिक होता है। राजस्व घाटा की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक होता है। राष्ट्रीय आय गणना करने की कितनी विधियां हैं? तो 3। कौन कौन? उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। आगे क्वेश्चन है, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 2012 में। आगे है, गरीबी उन्मूलन से संबंधित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 5वीं थी। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? तो जोसेफ फोरियर। आगे पूछेगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत किस देश ने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हेकल इकोलॉजी शब्द। आगे क्वेश्चन है, कॉमन सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर सुमेलित नहीं दिया है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए है, लेकिन यह गलत है। किसके लिए है? तो हाथी के लिए। दच्चीग्राम अभ्यारण्य जो है जम्मू कश्मीर में है, यह हंगुल के लिए है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह बाघ के लिए कहाँ है? तो यह यूपी में है। उसके बाद मानस जो है किसके लिए है? हाथी के लिए। यह कहाँ है? तो असम में है, असम में। उसके बाद पूछेगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हाथी के लिए। और कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में। युमथांग घाटी सिक्किम में। डेप्सा दर्रा पूछेगा तो यह हिमाचल प्रदेश में है। अराकू घाटी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। और पूगा घाटी जो है लद्दाख में है।
आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरूमध्य स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो यह बॉस है, बॉस जल संधि। आगे है, बेरिंग किसको करता है? तो आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को। पाक स्टेट किसको? तो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से। बाब उल मंडेब यह किसको? तो लाल सागर को अरब सागर से, लाल सागर को अरब सागर से। आगे क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक क्या आवश्यक है? तो संयंत्र तापमान एवं संयंत्र वर्षा। रबी फसल कौन सा है? तो गेहूं एक रबी फसल है। रस्ट करनाल बंट बीमारी किस में होता है? तो यह गेहूं में होता है। आगे क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में, 1960 में हुआ था। यहीं पूछेगा, विष्णु प्रयाग किसके किसके संगम पर स्थित है? तो धौली गंगा एवं विष्णु गंगा। आगे है, दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो ईरान से है, ईरान से। दस्त ए कबीर भी ईरान से है। पूछेगा, रब अल खालिद मरुस्थल कहाँ है? तो यह सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो क्यूरेशियो, क्यूरेशियो नहीं है। लेब्राडोर जो है ठंडा हवा है और यह अटलांटिक महासागर में है। उसके बाद है फॉकलैंड, फॉकलैंड भी ठंडी जलधारा है और यह कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में यह भी है। आगे है, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने फूटने से होते हैं? तो बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पूछेगा, भारत में मिट्टी का विस्तार कैसे है? तो पहले जलोढ़ है, उसके बाद लाल है, उसके बाद काली है, उसके बाद लेटेराइट है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, जल काले, इस पे आप याद रख सकते हैं, जल काले। आगे क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन पाचन प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। पूछेगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो अमाशय में। आगे क्वेश्चन है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो रक्त, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, जिसको क्या कहा जाता है? आरबीसी। इसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। पूछेगा, रक्त में प्लाज्मा का कितना मात्रा होता है? तो लगभग 55%। प्लाज्मा में जल की मात्रा 80 से ऊपर होता है, 80% से ऊपर होता है। दुधारू पशुओं में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है? कौन? तो सभी दिया हुआ है, फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स रोग, ब्लैक क्वार्टर रोग, काउपॉक्स, काउपॉक्स रोग। आगे है, फुट एवं माउथ रोग यह किसके कारण होता है? तो वायरस। एथलीट फुट किसके कारण? फंगस या कवक कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह एक वसा है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? तो 4.2 जूल। शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है किससे? तो कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से। आगे क्वेश्चन है, अस्पतालों से निकलने वाली जैविक कचरे को निपटान का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो भस्मीकरण, भस्मीकरण। जीवाणु, कवक एवं कीड़े यह सभी क्या करते हैं? तो अपघटन का कार्य करते हैं। इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है कैसा? तो पेप्टाइड है, पेप्टाइड। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, मधुमेह। आगे है, लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का क्या कारण है? तो लैक्टिक अम्ल का संचय, लैक्टिक अम्ल का संचय। कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो बुढ़ापा में लुप्त हो जाती है? तो वह है थाइमस, थाइमस ग्रंथि। आगे क्वेश्चन है,
जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो शार्क है, उसके बाद कच्छप है, उसके बाद उदबिलाव है, यह सही क्रम है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक आवेश रहित है? तो बीटा, बीटा कण यह ऋणात्मक है। आगे अगर पूछता है लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? तो ऊर्जा, ऊर्जा अदिश राशि है। वेग, बल, संवेग यह सभी सदिश राशि है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। आगे है स्मरणीय तथ्य जो बहुत ही वीवीआई है, इसको ध्यान से देखना है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ी है, धूपगढ़ी। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार कहाँ है? तो कर्नाटक में। धारवाड़ में ही लौह तत्व प्राप्त होते हैं। बाबा बुधन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तथा पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। आगे है, भारत में पूर्वी समुद्री तट एवं उनका विभाजन पूछेगा। कोरोमंडल तट जो है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है। गोलकुंडा तट यह कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। उसके बाद उत्तरी सरकार तट यह गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन सा है? तो पारादीप यह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कोलकाता यह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसका विभाजन। कोंकण तट जो है गुजरात से गोवा तक, कोंकण तट जो है गुजरात से गोवा तक। केनरा तट है गोवा से मंगलोर तक, तथा मलाबार तट है मंगलोर से कन्याकुमारी तक। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो कंडला गुजरात में है। मरमा गोवा में है। मुंबई बंदरगाह यह महाराष्ट्र में है। नहवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक में। कोचीन कहाँ है? तो केरल में। आगे है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो यह दक्षिणी अंडमान में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। पंबन द्वीप स्थित है तो मन्नार की खाड़ी में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, जिसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये सेट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।